fx इक्वल टू y इक्वल टू 6x स्क्वायर है, तो एक बार डेरिवेटिव लेने पे क्या आएगा, कितना आएगा 12x, ठीक है ना। एक बार और बार डेरिवेशन, इसका डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x कितना आएगा, हेलो हाँ सर कितने बजे आएगा, आप 3 बजे तक आइए, कोई दिक्कत नहीं। 3 बजे के आसपास आ जाओ, ठीक है, एक सेकंड। सो y इक्वल टू a sin x, समझ आएगी, ठीक है ना। इसको सॉल्व करना जरा, y इक्वल टू, एग्जाम में कभी कभी आता है, इतना जरूरी नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है, प्लस b cos x है मेरे पास, क्वेश्चन है, बोला हुआ है so that b square y upon dx square plus y equal to 0, ये शो करना है। सवाल लगाइए, ठीक है। यहाँ पे टीचर आ रहे हैं आपको स्टडिंग और पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और ये साधारण बात नहीं है, इसका फायदा उठाइए और सबसे ज्यादा नंबर आपके ही आने चाहिए। क्यों? क्योंकि टीचर यहाँ पे डेली आ रहे हैं, डेली पढ़ा रहे हैं, कोई सवाल ऐसा नहीं जो तुम पूछोगे और हम लोग बता ना पाए, तो इसका फायदा उठाइए। ये हर साल नहीं होता ऐसा, इसी साल ऐसा हुआ कि रेगुलर क्लास होगी यहाँ पे, डेली 25-30 सवाल लगाओ घर पे जाकर के, 25-30 सवाल, ये होती है मेहनत, मेहनत जिसको बोलते हैं। हो गया? पिछले 6 महीने 4 महीने क्या पढ़ा उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, कि ये 2-3 महीने जो तुम पढ़ोगे 2-2.5 महीना, वो तुम्हारे दिमाग में याद रहेगा। 2 साल पहले की बात याद नहीं रहती है, लेकिन कल की बात याद रह जाती है। तो ये जो 2 महीने जितने भी सवाल लगाओगे तो तुम्हारे दिमाग में रहेगा, और जैसे एग्जाम में आएगा दिमाग इतना तेजी से काम करेगा वहां पे। ये 2 महीना बहुत जरूरी है, डेली 25 सवाल लगाओ, डेली 25 सवाल लगाओ, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि तो y डैश कितना हो जाएगा तब, dy by dx कितना होगा तब, a into d by dx sin x। समझ आया ये बात? ये समझ आया? दोनों पक्षों के सब आप अवकलन करने पर क्या आएगा यहाँ पे, y वाले में 1 में क्या आएगा, a cos x minus b sin x, इसको इक्वेशन 2 मान लो। समझ आई बात? अवकलन किया भाई, सिंपल सा काम किया मैंने, कोई बहुत अलग काम नहीं किया है, ठीक है। अब बताओ, रुक जाओ, समीकरण 2 में दोनों पक्षों में यही होता ना, ऐसे तो होता है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब क्या मिलेगा मुझे, इधर मिलेगा d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, और इधर क्या मिलेगा a इंटू cos x का क्या होता है माइनस b sin x का क्या हो जाएगा cos x। अब यहाँ पे थोड़ा सा गेम है, मुझे प्रूफ क्या करना था, यही प्रूफ करना है, d स्क्वायर y प्लस y इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो, जब भी याद रखना कॉमन लेने पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। माइनस कॉमन ले लिया है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, क्या आ जाएगा a sin x प्लस b cos x। अब यही तो y है, यही तो क्वेश्चन में y था, तो क्या होगा माइनस y।
हेलो, हाँ बताइए। दरवाजे पे खड़े हो? ठीक है, ठीक है। ये वाई हो गया, कितना हुआ ये? ठीक है ना? दिस इंप्लाइज दैट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इसको समझिए, दूसरा क्वेश्चन तैयार करता हूं। ऐसा कौन है जिसको समझ में ना आया हो? इसमें थोड़ी सी चालाकी चाहिए, थोड़ी सी। हाँ, पार्सल वाला है, थोड़ा आया है ओपन करो। समझ आया कि नहीं आया? यहाँ माइनस था, यहाँ माइनस था, बाहर दिया। और ये क्वेश्चन रीड मेरा यही था, y, ये y था, y लिख दिया है। उधर माइनस y था, एंड डी स्क्वायर वाई और डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस y। इधर आया तो क्या होगा? प्लस y इक्वल टू 0। ठीक है? कोई समस्या इसमें? नो। ठीक है, बता दूं से। अगला क्वेश्चन कौन करेगा? y इज इक्वल टू 3 टू पावर 2x, 3 टू पावर 2x प्लस 2 टू पावर 3x। बोल रहा है सिद्ध कीजिए सो दैट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, हेलो मैसेज कर रहा हूँ, माइनस 5 dy अपॉन dx प्लस 6y इक्वल टू 0, प्लस 6y इक्वल टू 0। सो करिए। सॉल्यूशन में क्या होगा? सॉल्यूशन में क्या होगा? वी हैव y इज इक्वल टू 3 टू पावर 2x प्लस 2 टू पावर 3x। कैसे करोगे इसको? एक काम तो मुझे दिख रहा है कि dy अपॉन dx को निकालना ही है और d स्क्वायर y अपॉन dx निकालना ही है। दो काम तो मुझे करने ही करने हैं, तो क्यों ना करेंगे हम? हाँ हाँ सुनो, समझ आया? dy अपॉन dx का डेल क्या आएगा? क्या समझ आया ये? कहीं गलती तो नहीं की है? डिफरेंशिएशन करना है भाई, डिफरेंशिएशन करना है। e टू पावर 2x क्या होगा डिफरेंशिएशन? e टू पावर 2x क्या होगा डिफरेंशिएशन? 2 into e टू पावर 2x, क्योंकि 2x का करेंगे तो 2 आ जाएगा। ये समझ आया कि नहीं आया? 6 कॉमन ले लो यहाँ से, तो क्या मिला मुझे? e टू पावर 2x प्लस e टू पावर 3x। ये कितना है मेरे पास? y है क्या? नहीं हाँ, अब बताओ कितना हो गया? अगला देखो, ये सबसे आसान सवालों में से एक है। कुछ भी ना समझ में आया ना तो डी स्क्वायर वाई निकाल के ध्यान रखो।
dy अपॉन dx निकाल के यहाँ रखो, y का मान निकाल के वहां रखो, हल करते करते अगर 0 आ गया तो बात खत्म। आई बात समझ में? वो स्मार्ट तरीका होता है कि करते करते आ गया मेरा आंसर, लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो dy अपॉन dx निकाल लो, फिर d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर निकाल लो, और y तो मुझे पता ही था, ठीक है ना? ये निकला। दोबारा डिफरेंशिएट करो तो क्या आ जाएगा? इसको दोबारा डिफरेंशिएट करो तो क्या आ जाएगा? डिफरेंशिएटिंग फॉर्म में रेस्पेक्ट टू बोथ साइड क्या आ जाएगा? d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा? 6 into में आ जाएगा 12 e to the power 2x प्लस 18 e to the power 3x। इसको अगर मैं थोड़ा सिंपलीफाई करता ना तो 6 बाहर आता तो क्या होगा? e to the power 2x प्लस e to the power 3x, ठीक है ना? अब यहाँ पे ये आ मेरे पास, अब यहाँ पे 6 बाहर ले लो, क्या मिलेगा? 2 e to the power 2x प्लस 3 e to the power 3x। ये क्या है? तो y तो था, ये y था ना, इसका मान क्या था? ये y ही था, कुछ समझ आया? ठीक है ना? अब बताओ नहीं था वो y, तो इसमें 0 आ जाएगा लास्ट में। ये y नहीं था, ये y नहीं था, ये y नहीं था, ये ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा 2 to the power 2x प्लस 3 to the power 3x। अब ध्यान से देखना, इसमें 2 e to the power 2x नहीं है वो y, ये उल्टा हो गया, नहीं है वो y, जल्दी जल्दी में गलती होना ही था यहाँ पे, ठीक है? अब हमें ये मिल गया d स्क्वायर y अपॉन dx, ठीक है ना? इसको मान लो 3, सॉरी 2 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, ओके? अभी तक मैंने dy अपॉन dx निकाला और d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर निकाला मैंने, ये दो चीजें निकाल ली। मुझे सिद्ध क्या करना था? तो सिद्ध करना था d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 5dy अपॉन dx प्लस 6y इज इक्वल टू 0 सिद्ध करना था, ठीक है ना? अब देखो, सिद्ध करना था कि 0 है ये, तो टेक एलएचएस में ले लो, इसको क्या बोलते हैं? इसको d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 5 dy अपॉन dx प्लस 6y। हल करो इसको, अगर 0 आया तो बात खत्म, ये 0 है, इसकी वैल्यू क्या आई थी मेरे पास? 6 into 2 to the power 2x प्लस 3 to the power 3x, यही आया था। अब माइनस 5 dy अपॉन dx कितना आया था? 6 e to the power 2x प्लस 6 e to the power 3x। अच्छा, प्लस 6 y कितना आया था? y कितना था हमारे पास? मान रख के देखो 0 मान आया तो बात खत्म। सबसे इजी सवाल है इस किताब का। अब dy अपॉन dx निकालिए, d स्क्वायर रखो, देखते हैं कितना आता है। कितना है ये? 12 e to the power 2x प्लस 18 e to the power 3x माइनस 30 e to the power 2x माइनस 30 e to the power 3x प्लस 18 e to the power 2x प्लस 12 e to the power 3x। अब ध्यान से देखना, पहले e to the power 2x को डील करते हैं। ये 12 e to the power 2x, 12 18 कितना हुआ? e to the power 2x 30। अब ये 30 से खत्म, माइनस 30 था, ओके? अभी देखो 18 e to the power 3x प्लस 12 e to the power 3x 30 e to the power 3x माइनस 30 e to the power 3x कितना आया? इज इक्वल टू RHS प्रूफ। समझ आया कि नहीं आया? निकालो, बुक किया, बात खत्म। 0 आया तो हमारा काम हो गया, ठीक है? अगला सवाल। कुछ सवाल ऐसे आएंगे, कुछ सवालों में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, स्मार्टनेस जिसको बोलते हैं। जो विविध उदाहरण होते हैं लगाते हो कि नहीं? विविध उदाहरण वो ही आते हैं एग्जाम में, वो आते हैं एग्जाम में। हो गया? समझ आया? ये नोट कर लीजिए।
ठीक है, बोला हुआ कि सो दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। ये एग्जाम में आया हुआ है, जब मैं पढ़ाई कर रहा था उसके एक साल पहले ये सवाल आया हुआ था 2012 में। कौन कर पाएगा? देखो, जब भी पूरे मैथ की बात बताऊं, जब भी ये आता होता है हमारे लिए काम बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि हम इसको देख करके अपना सॉल्यूशन लेके चलते हैं ताकि मुझे ये याद आए। एक स्मार्टनेस ये है कि जो मुझे शो करना है बाद में वही मेरे दिमाग में रहना चाहिए। मेरे दिमाग में ये रहना चाहिए कि टी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के ब्रैकेट मल्टीप्लाई में ये है, एक्स के साथ ये आना चाहिए। अब देखो आप आता है कि नहीं, ठीक है ना? x के सापेक्ष में अवकलन करने पर मुझे क्या मिलेगा? dy अपॉन dx इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, मैं एक बात बताओ, ठीक है चलो कोई बात नहीं, बताओ देखो कई तरीके होते हैं सवालों में लगाने के लिए, ठीक है, कई तरीके होते हैं इसको लगाने के लिए। एक तरीका क्या है इसका? साधारण तरीके से डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर क्यों निकालना है मुझे? ठीक है ना? अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है ना? ध्यान से देखना, तो क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर वाई अपॉन, इसका क्या हो जाएगा तब? अंडर रूट में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर करते, इसको छोड़ दिया, ऊपर जो 1 था उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? कोई नहीं, 0 होगा। माइनस लगाया, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? इसका डिफरेंशिएशन क्या करेगा कोई बताओ? आंसर तो आना ही आना है इसका, आंसर तो खुद कहेगा कि मैं आ जाऊंगा, आंसर तो आ ही रहा है। दो तरीके हैं, दूसरा तरीका भी बताऊंगा। बताओ क्या होगा इसका, निकाल के बताओ। नहीं, चलो करके बताओ क्या होगा। किसको आ रहा है डिफरेंशिएशन करके, किसको नहीं आ रहा है? पहले रूट लगाया तो 1/2 नीचे आ जाता है, ऐसे ही आ जाता है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा? -2x, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 से 2 खत्म, कितना हो गया? माइनस एक्स अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा ना? कितना आया उसका? माइनस एक्स अपॉन रूट में
1 माइनस एक्स स्क्वायर ये आया। समझ में आया कुछ? समझ में आया? नहीं आता हमने आ गया। अब ये हमारे पास क्या है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर था और इसके गुणे में मुझे चाहिए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो मुझे सवाल नहीं था, मुझे सिद्ध करना है। इधर गुणा कर दो, इधर मुझे सिद्ध ही यही करना था, मुझे सिद्ध ही यही करना था। तो धीरे धीरे उस पर आ रहा हूं मैं, धीरे धीरे उस पर मैं आ रहा हूं। देखो मेरा सॉल्यूशन आ रहा है धीरे धीरे। ये क्या हुआ फिर प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना? ये इतना आया समझ में। मेरे पास क्या था अभी y बराबर साइन इनवर्स x था ना, तो मैंने डिफरेंशिएशन किया था ऊपर एक बार, तो क्या आया था 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया था कि नहीं आया था? आया था ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं ये x रूट बटा ऐसे तो है ये x, यही तो है ये, तो एक बटा इसको क्या लिख सकता हूं मैं समीकरण एक बनाया था मैंने, एक बटा इसको क्या लिख सकता हूं dy अपॉन dx, उससे जगह पे लिख दिया मैंने। समझ में आया? दो तरीके हैं करने के, ये पहला तरीका है ये, ऐसा मेरा आ गया है। किसे समझ में नहीं आ रहा है भाई? दूसरी बार डिफरेंशिएशन किया मैंने, थोड़ा सा यहाँ पे x अपॉन अंडर रूट में था, एक बटा उसमें क्या होता है वो dy अपॉन dx है, वो मुझे ऊपर ही मिला था वहां पे, ठीक है ना? बस ये आंसर आ गया। आया? किसको आया किसको नहीं आया? समझ आया? दूसरा तरीका बताऊं? सेकंड मेथड, दूसरा तरीका बता रहा हूं, सेकंड मेथड। तो y डैश करो, सिंपल तरीके से बताऊंगा, ज्यादा फॉर्मेलिटी नहीं करूंगा इसको, दिस दैट दो दैट नहीं। ठीक है, आइए dy अपॉन dx हो गया, दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ वर्क करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, व्हाट वी विल गेट dy अपॉन dx का होल स्क्वायर बराबर 1/1 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, रूट हट जाएगा और क्या, मुझे रूट तो हटाना ही है, क्वेश्चन में रूट नहीं है, जो मुझे सिद्ध करना है तो रूट नहीं है। ये आया? कोई दिक्कत लग रहा है इसमें, समस्या लग रही है? नहीं आ सकती, ठीक है। दोनों तरफ वर्क कर लेते हैं, वर्क कर लेते हैं, दोनों तरफ मैंने क्या किया है वर्क कर दिया। अब बताओ इसको क्या करना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उधर क्या किया मैंने dy अपॉन dx का होल स्क्वायर बराबर 1 है, उधर लेके चले गए, ठीक है ना? अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट कर दो तो क्या हो जाएगा, इसको छोड़ देंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, यही तो करेंगे ना। इसको छोड़ दिया, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा, पहले तो 2 dy अपॉन dx, क्या सही कर रहा हूं मैं बताओ? बताओ। उसके बाद 2 dy अपॉन dx तो हो गया, अब dy अपॉन dx का डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के सापेक्ष में तो क्या आएगा, मैंने बताया था वो तो आ गया 2 dy अपॉन dx, तो 2 का कमाल था। अब इस dy अपॉन dx को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर आ जाएगा,
ठीक है, फिर प्लस, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे क्या आ जाएगा, -2x, इसको ऐसे का वैसे ही छोड़ देंगे, किसको छोड़ दूंगा ऐसे वैसे ही, किसको छोड़ दूंगा ऐसे का वैसे ही, dy/dx का होल स्क्वायर को ऐसे का वैसे ही छोड़ दूंगा मैं, बराबर इधर 0 आ जाएगा, इधर एक का 0, देख लो समझ में आया कि नहीं। एक बार देख लीजिए समझ में आया है कि नहीं, हाँ समझ में आया, पहले वाले से आसान है ये, क्योंकि जब समझ में नहीं आता तो समझ कठिन लगता है। अब देखो पहले वाले से आसान है नहीं, पहले वाले से आसान है, अब समझो, तुम्हें बस ये समझ में नहीं आ रहा है कि dy/dx का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे करना है। 2 को बाहर ले लो, ऐसे तो होता, घट जाता ना फिर, तो ये होगा कि नहीं हो गया, अरे भाई x² का ऐसे तो होता था 2x, वही तो किया है मैंने, एक आ गया कि नहीं आ गया, यहाँ पे घट गया है वैसे वैसे। अब इसका करेंगे dy/dx का x के रेस्पेक्ट में क्या हो जाता है, बस यही किया मैंने, कुछ समझ में आया, बस यही है और कुछ भी नहीं था इसमें। अब उसके बाद से तो 1 - x² का क्या होता है, -2x, तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है ना, ओके। अब बताओ, ये देखो यहाँ पे dy/dx है, यहाँ पे dy/dx है, कॉमन ले सकते हैं क्या, यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 ही है, चलो dy/dx को कॉमन ले लीजिए, तो क्या मिला अंदर, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ, 2 कॉमन ले लो, चलो 2 भी कॉमन ले लो, तो क्या मिला मुझे, 1 - x² d² बचा, और यहाँ क्या बचा, -x, यहाँ पे 2 dy/dx था, एक ही बाहर लिया था, बराबर 0 है कि नहीं। दिस इंप्लाइज दैट दिस इज इक्वल टू 0, आ गया आंसर अपना। क्योंकि y 0 नहीं है तो dy/dx 0 नहीं हो सकता, तो इसी को 0 होना पड़ेगा। अरे 5 गुणा कुछ समथिंग 0 आ रहा है, तो इसका 5 तो 0 है नहीं, इसी को 0 होना पड़ेगा, तभी दोनों का गुणा 0 आ रहा है। समझ में आया कि नहीं, 2 लाइन में हुआ भाई, ये एक बार डिफरेंशिएट किया, दोनों का स्क्वायर कर दिया है ताकि रूट हट जाए, रूट हटने के बाद दोनों डिफरेंशिएट किया, एक डिवाइड बाहर ले लिया, आ गया आंसर। तो करो इसको एक बार देखो, जल्दी 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 फास्ट, जल्दी जल्दी जल्दी, हाँ बोलो। क्वेश्चन ये है cos x के सापेक्ष sin² x का अवकलन कीजिए, करिए अवकलन कीजिए, चलो करो, सुनो, cos x के सापेक्ष sin² x का अवकलन कीजिए, बताओ। चलिए करो, मैं